आज तक ने प्लैनेट लैब्स, जो कि एक दुनिया भर में मशहूर सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है, उसके साथ एक टाई अप किया जिसके ज़रिए हमें ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज मिली है, जिसमें हम 1 मीटर तक की दूरी में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीं में और चीन की सरजमीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि ये तस्वीर कल दोपहर की ली गई है, यानी कि हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच मुठभेड़ के 1 दिन बाद। और इस तस्वीर में साफ हो जाता है कि चीनी सेना ने जो वायदा किया कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी आर्मी को वापस खींचेंगे, वापस जाएंगे अपने पोस्ट पर, वो पूरा नहीं हुआ। मैं दिखाना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या। ये है PP14 यानी कि पेट्रोल पॉइंट 14, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। लाल जो आप लकीर देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना का अनऑफिशियल बॉर्डर। कर्नल बाबू, जो कि बिहार रेजिमेंट से हैं, उन्होंने नोटिस किया कि एक ओपी पोस्ट बना रखा था। ओपी होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट। चाइना ने यहाँ पर PP14 के नज़दीक स्लोप पर बना रखा था, जहाँ पे उन्होंने अपने टेंट डाल रखे थे। और ये उल्लंघन था कोर कमांडर्स के बीच में जो समझौता हुआ 6 जून को, उस फैसले का, जिसमें तय हुआ था कि चाइनीज़ आर्मी वापस जाएगी। चाइनीज़ आर्मी का ये कहना था कि हम इस वजह से इस पोस्ट पे बैठे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप पीछे जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी सेना को लगा कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, इस वजह से परसों की दोपहर कर्नल बाबू और उनकी टीम की एक टुकड़ी निकली, उनकी पलटन की एक टुकड़ी निकली। वहाँ पर उनकी PP14 पर चाइनीज़ कमांडिंग ऑफिसर जो थे उनसे बातचीत होनी थी। लेकिन उस वक्त हमने पाया कि चाइनीज़ आर्मी ने अपने सैनिकों को पहाड़ों पर बैठा रखा था। स्लोप के ऊपर चाइनीज़ आर्मी के सैनिक बैठे हुए थे, जिनके पास पत्थर थे। जैसे ही इंडियन आर्मी की टुकड़ी वहाँ पर पहुंची, उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए और साथ ही साथ उनके साथ लाठियाँ थी। लाठियों पे उन्होंने नुकीली तार, बार्ब्ड वायर्स बिछा रखे थे। उससे उन्होंने हिंदुस्तानी सेना की इस टुकड़ी पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर वहीं पर घायल हो जाता है। इसको देखकर करीब 200 सैनिक बिहार रेजिमेंट के आगे आते हैं हमला करने के लिए, और करीब 200 हिंदुस्तानी सैनिक, करीब 200 चाइनीज़ आर्मी के बीच में 4 घंटे तक इसी तरीके से मुक्कामुक्की चलती रहती है, जिसमें नुकसान हमें भी हुआ, चाइनीज़ आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ। और कुछ जो सैनिक हैं, ये जो आप नीले रंग की लकीर देख रहे हैं, ये गलवान नदी है। काफ़ी एक तंग नदी है, ये उसका नाला है, गलवान नाला। अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि चीन ने वायदा खिलाफी किस तरीके से की है। इस सैटेलाइट इमेज की खास बात यह है कि मैं इसमें बहुत हद तक जूम इन कर सकता हूं, इसको बड़ा कर सकता हूं आपको दिखाने के लिए कि चाइनीज़ आर्मी ने प्रॉमिस किया कि वो वापस जाएंगे, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नज़दीक ये जो आप देख रहे हैं, ये चाइना का बिल्डअप है। ये थोड़ा कम बिल्डअप है, लेकिन जैसे जैसे आप नदी के साथ साथ पीछे आते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे चाइनीज़ आर्मी का और भी बड़ा बिल्डअप है। मैं आपको अगले मैप पे दिखाता हूँ जिसमें हमने इसको ब्लो अप किया। आप ये देखिए, हम थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे की तरफ आए और यहाँ पर मैंने दिन में गिना 200 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसमें हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, यानी JCB, ऐसा साजो सामान जिससे आप ब्रिज बनाया करते हैं, क्योंकि नदी के आर पार जाने के लिए आपको ब्रिज चाहिए। इसका मतलब है कि चाइना अपनी सेना को बड़ी तादाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक लाना चाहता है। ये एक कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते पे टेंट्स भी हैं, कुछ एम्यूनिशन, असला बारूद भी है, उसका डिपो भी है, कुछ हट्स भी हैं जहाँ पर सेना के लोग रहते हैं। और ये इन्होंने बड़ा इंटेंसिव बिल्डअप किया हुआ। अगर आप देखें, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 2 बिल्डअप है, एक इस इलाके में है और उसके पीछे नदी के साथ साथ एक और बिल्डअप है। मैं आपको अगला मैप दिखाता हूँ। ये देखिए कितना विशाल ये बिल्डअप चाइनीज़ आर्मी ने गलवान नदी के किनारे किनारे पे किया हुआ है। यही उन्होंने वायदा किया था कि हम यहाँ से पीछे जाएंगे, जिसको वो जाने को तैयार नहीं थे। इनको पीछे कहाँ पे जाना था, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि ये जो चाइनीज़ पोस्ट है, इसकी तरफ इनको पीछे जाना था। यहाँ तक तो चाइना ने अपनी पक्की सड़क पहले से बना रखी थी। ये वो कच्ची सड़क है, ये वो रास्ता है जो आप नदी के किनारे किनारे देख रहे थे। चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि वो वापस जाएंगे, लेकिन वापस जाने की बजाय इस इलाके में वो डेरा जमा के बैठे थे। और ठीक LAC के ऊपर एकदम भारत की ज़मीन पे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया हुआ था। कर्नल बाबू ने कहा ये हमें कतई मंजूर नहीं। चाइनीज़ आर्मी को परेशानी यह है कि हिंदुस्तान ने ये दौलत बेग ओल्डी से लेकर दरबुक तक DSDBO सड़क बना रही, 323 किलोमीटर लंबी। वो नहीं चाहते कि एक तो ये सड़क बने और इस सड़क पे हिंदुस्तान एक्सटेंशन निकाले। हिंदुस्तान एक्सटेंशन बना रहा ताकि सीधे LAC तक हम भी पहुंच जाए, उसी तरीके से जैसे चाइनीज़ आर्मी LAC तक पहुंच रही है, जो कि हिंदुस्तान का हक भी है, क्योंकि ये तो हमारी ज़मीन है। हम अपनी ज़मीन पर जहाँ चाहें सड़क, चाहें जहाँ चाहें ब्रिज चाहें बना सकते हैं। चाइनीज़ आर्मी को दिक्कत हो रही क्योंकि इससे
चाइना का जो एक एडवांटेज है काराकोरम पास का, काराकोरम पास बहुत अहम है और यह है दौलत बेग ओल्डी का इलाका। दौलत बेग ओल्डी को सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। ये अक्साई चीन का वो हिस्सा है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है। उस तरफ चीनी कंट्रोल वाला अक्साई चीन का हिस्सा है। इस इलाके तक साजो सामान पहुंचाना, इक्विपमेंट पहुंचाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। चाइना नहीं चाहता कि इस रास्ते पर भारत के काफिले चल सकें। जैसे पाकिस्तान ने करगिल में किया, ठीक उसी तरह से उसकी मंशा ये थी कि वो हाइट्स पे बैठ जाए, पहाड़ों पे बैठ जाए, ताकि हमारी जो हाईवे, हमारा जो रास्ता है उसको डोमिनेट कर पाए। अभी की स्थिति यह है कि चाइनीज़ आर्मी कुछ हद तक तो पीछे आ चुकी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, लेकिन जिस तादाद में उसको पीछे जाना था, जिस तरीके से उसको पीछे जाना था, वो नहीं किया। और दूसरा जो साफ हो गया है वो ये कि भारत और चाइना के बीच में कई मर्तबा अफसरों के बीच में, कर्नल्स के बीच में, ब्रिगेडियर्स के बीच में, जनरल्स के बीच में बातचीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक छोटी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया, ऐसा काम आतंकवादी करते हैं, ऐसा काम प्रोफेशनल सेनाएं जो होती हैं वो नहीं करती। और जो सोच बन रही है भारत के बीच में, तमाम जो हमारे सैनिक थे जो कि इस मुठभेड़ में मौजूद थे, उनसे बातचीत करके, पलटन से बातचीत करके, वो ये कि चाइनीज़ आर्मी कहीं चाहती थी कि जो स्थिति है वो एस्केलेट की जाए, उसमें वायलेंस हो, क्योंकि 1967 के बाद या फिर 1975 के बाद ये दो वाक़ये हैं पिछले करीब 5 दशक में जब वायलेंस इस तरह की हुई, उसके बाद कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। तो ये कुल मिला के हमने सैटेलाइट मैप्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की कि इस इलाके में फ़िलहाल चल क्या रहा है।